Good morning, everyone. A very warm welcome to all to our wellness medium, Utthan. Today is the second session of our new series, Self Esteem, in which we are going to learn not to confuse ego with self respect. Sangeeta Didi, welcome to the session, and I request you to take over the session from here. Om Shanti, everybody. Om Shanti. Good morning to all of you. So again, we'll just situate ourselves in our original identity. I am a point of light. And from there, we'll start with the respect for that soul. I am a point of light, pure energy, powerful light. I respect myself. I have a high value for myself. Me, the point of light. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, everybody. Okay. So we started this new series with very important thought in mind because last time हमने डिस्कस किया था ईगो के ऊपर. तो ईगो नहीं होना चाहिए ये तो हम शायद सभी मानते हैं और इवन बचपन से बड़ा प्राउडी है ये तो हम को भी फील हो जाता था. 2 साल के बच्चे को भी फील होता है ये बड़ा प्राउडी है ना. लेकिन अभी ये प्राउड नहीं हो तो क्या होना चाहिए. दिस इज सेल्फ एस्टीम. तो खुद का फिर हमने उसको दूसरा शब्द दिया. वन इज ईगो, द अदर इज प्राइड, जिसको कहते हैं स्वाभिमान. अब स्वाभिमान बोला, हमारा कुछ स्वाभिमान तो होता है कि अगर आपने ऐसे इंसल्ट कर दिया, आई वोंट कम बैक. मेरा कुछ तो स्वाभिमान है. अब स्वाभिमान उसमें भी द वर्ड इटसेल्फ व्हाट इट से प्राइड, स्व का अभिमान. तो स्व का अभिमान आफ्टर ऑल ईगो ही हुआ. एंड व्हाट इज द प्रूफ दैट इट इज आल्सो इन ईगो. स्वाभिमान मतलब ईगो. मतलब मुझे वो अपमान की फीलिंग होगी. अपमान का प्रूफ है अपमान की फीलिंग. तो देयरफॉर अगर अपमान की फीलिंग आ रही है मतलब अभिमान है. I feel hurt, I feel insulted, I don't feel like talking to them. उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है. तो जहां तक wherever there is ego, वहां हर्ट भी पहुंच सकती है. इट्स लाइक द ईगो लेवल इतनी छोटी लेवल है कि वहां कोई भी हर्ट पहुंच सकता है. जब हम बहुत ऊपर हो जाते हैं ना तो वहां हर्ट नहीं पहुंचती. सो दैट इज कॉल्ड. सो फर्स्ट इज लोएस्ट लेवल क्या है, अभिमान. उससे ऊपर है स्वाभिमान. तो वहां तो बहुत इजीली हो जाता है नीचे. उससे थर्ड है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट. So today we'll discuss about this self-respect. So all are ready, alert, doing everything, just focusing on this point because self ka respect, which is what we actually need always. So let's do it with very good attention, and then we'll do that. Am I in the self-respect? How to be now? Jisko, which is called the self-esteem. Now, what is self-esteem? सेल्फ का एस्टीम, एस्टीम वर्ड क्या है. इट इज बियॉन्ड इवन रिस्पेक्ट. सेल्फ एस्टीम सिंपल है कि व्हाट आई फील, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम.
दिस इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. मतलब एनी टाइम व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. इसलिए बहुत बार हम कहते हैं पता नहीं आज मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, या आजकल मुझे बहुत लो फीलिंग हो रही है जनरली. तो लो फीलिंग क्यों हुई? क्योंकि वैसे वो फीलिंग तो चल रही थी, मतलब इतनी भागदौड़ की जिंदगी में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन कहीं जाकर फिर लगता है कि बहुत लो लग रहा है, मुझे यूजलेस लग रहा है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कुछ पर्पस सॉल्व हुआ है, या समवेयर आई फील आई एम चीटेड. कारण क्या है? क्योंकि एक्चुअली उस समय हम रुके देखने के लिए. फील तो हम बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन उस समय रुके. तो जब रुकते हैं तो लगता है कि यस समवेयर कुछ गड़बड़ है. सो नाउ दिस इज द सेल्फ एस्टीम. So now why do we feel low? Many of us must have experienced कभी given अलग अलग circumstances में कि अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील हो रहा है. हम इसको बता भी नहीं सकते किसी को, और अगर बता भी दे तो कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता. तो अब नाउ फर्स्ट दिस लेट्स बी क्लियर अबाउट ईगो एंड दिस. So what is this self-esteem? Why? What is the reason? First of all, many times we base our self-esteem, मतलब what I feel about myself, on many external factors. जैसे सबसे पहले है how I look. मतलब अगर मैं अच्छा लगता हूँ, दिखती हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा फील होता है. Otherwise I don't feel like being in that gathering, or I feel something of that kind. So how I feel many times is based on how I look. होता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है. तो अब how I look, बहुत टीनेजर्स आते हैं हमारे पास. अब वो मदर्स कंप्लेन करती है ये देखो ऐसी है, और ये मतलब आजकल बहुत अपने आप को क्योंकि वेट गेन कर लिया तो मजाक उड़ाते हैं. तो अच्छा नहीं लगता है उसको गैदरिंग में जाना, या मार्क्स अच्छा नहीं है, मतलब समवेयर ऑफ दिस काइंड. अब इसमें क्यों हम अपने अपनी रिस्पेक्ट को बेस कर रहे हैं ऑन व्हाट आई लुक, हाउ आई लुक? क्योंकि क्या होता है, अंदर खालीपन है. अब अंदर खालीपन है, उसको भरने का कैसे पुरुषार्थ करे? तो ऊपर से क्यों ब्यूटीफुल होंगे, बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, लोग मुझे अच्छी कमेंट्स देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, देन आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. अब इसमें चाहे आई एम अनकंफर्टेबल, कई बार कितने सारे चीजों से whatever we present ourselves, we are not comfortable, but because लोग, my respect for myself is based on what others feel about myself, and that is how I look. तो जब ये, अब इसमें जब ये क्लियर होता है, I means what, how I look is then what how I feel. Now who is the I? If I be clear about it, कि पहले हम समझते थे ये शरीर मैं आई हूं. जब ये पता चलता है कि आई इज दिस द सोल, तो आई द सोल लुक्स ब्यूटीफुल. पहले था शरीर शुड लुक ब्यूटीफुल, देन मतलब आई एम ओके. और हम सभी जानते हैं कि 10 मिनट आप किसी से बात करो, बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बाद में जब पता चलता है वो कैसा है, तो अब क्या होता है, फिर दिल करता है बहुत ब्यूटीफुल है तो बात करें. उसकी एनर्जी का पता चलता है कि वो ऐसा सोचता है, उसकी सोच ऐसी है, उसकी, अब वो चाहे कितना भी ब्यूटीफुल है, अब उसका देखने का दिल करता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम वेरी क्लियर, आई इज व्हाट, एक तो आई इज द सोल, तो सोल शुड लुक ब्यूटीफुल. एंड सोल की ब्यूटी क्या है?
शरीर की ब्यूटी है दिस ऑल थिंग्स, एंड सोल की ब्यूटीफुल है। शरीर की ब्यूटी टेम्परेरी, चलो अपीयरेंस में इमीडिएटली मे बी आई वुड लाइक इट, बट लॉन्ग टाइम मुझे क्या अच्छा लगेगा? हाउ she carries, he or she carries, how she is वो लगेगा, how she looks ये लगे, ये इंपॉर्टेंट होता है बाद में, because energy attracts energy. Who wants, who likes to be मुझे क्या अच्छा लगता है, the soul है ना, तो the soul likes energy. Energy means what? Love, peace, happiness, purity, cleanliness. तो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर वो एनर्जी, सोल इज नॉट क्लीन, सोल इज नॉट ब्यूटीफुल, एंड शरीर कुड बी मिस इंडिया, शरीर कुड बी बहुत कुछ, तो मुझे अट्रैक्ट होगा। इसलिए वो कितने समय तो करता है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, और फिर इट गोज टू दैट एक्सटेंट। इसलिए कहते हैं अट्रैक्ट, फर्स्ट आता है फेज अट्रैक्ट, फिर अटैच, फिर एक्सपेक्ट, फिर डिजेक्ट, फिर रिजेक्ट। स्टार्टिंग कहां से हुआ? अट्रैक्शन से। सो दिस इज वेयर द सेल्फ एस्टीम, इट्स नॉट the body but the soul has to be. तो if anyone, चाहे कुछ भी कैसे भी हमारे प्रेजेंट है, काला भी हो, लेकिन if that soul is very clean, very pure, very powerful, very inspiring, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, और वो सारा दिन आपको टॉन्ट करता रहता है, आपको लगे, आपको अच्छा लगेगा कि वो बैठे रहे मेरे साथ, तो क्या अच्छा लगता है? द सोल को हम अच्छा मानते हैं। So if I can take time to beautify this thing so that people appreciate me, but we know what is the amount, the duration of that appreciation. If the soul is beautiful, वो appreciation कितना मिलेगा? Not only when I'm near, but when I'm far, and not only that, even when I'm away from this body, I will be remembered because the soul was very beautiful. So the first is how I look. So I has to look beautiful, the soul has to look beautiful. तो if मतलब हम क्या सोचते हैं कि लोग जैसे फर्नीचर है, बहुत सुंदर है, पर अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, आप क्या करोगे? वो लोगे फर्नीचर, पैसा भी लगाओ, ताकत भी नहीं है, खाली दिखने में अच्छा है। तो दिस इज दैट एनर्जी विच इज पावरफुल। तो वो पावरफुल नहीं है, वो उसको मेरे प्रति ऑलवेज लेग पुलिंग है, मेरे सामने बहुत अच्छा है, मेरे पीछे ऑल दिस काइंड लेग पुलिंग है, हर्ट करना, कमेंट्स पास करना, टॉन्ट करना। So it's our belief system that people think that this is beautiful, but actually I have to, therefore I have to accept, कोई मैं beautiful नहीं भी हूँ, मैं presentable नहीं भी हूँ, I can be very clean, I can be very good mannered, and I can be very loving, very inspiring. मैं जो भी शब्द आपको बोलूं बहुत encouraging बोलूं, आपकी कुछ गलती हुई, मैं उसको, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन ऑलवेज आई विल बी मोटिवेटिंग। अब क्या लगेगा आपको? और चाहे मैं बहुत काला है, व्हाटएवर, नॉट दैट प्रेजेंटेबल, आपका दिल करेगा हमसे बात करने का? और ऑलवेज कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया तो आप ऐसी पर्सनालिटी के पास जाएंगे? नहीं, उसको चाहे कितना भी कोई, पर शी विल नेवर लेट मी डाउन। तो इसलिए I base myself, what is to be looked beautiful is this. तो तब मेरा self esteem always, because I is very beautiful, I is very nice, that is very attractive, वही attract करता है। तो इसलिए सबसे पहले how I look, second is comparison, imitation करना,
सेकंड, कभी कभी बहुत बार हम एक बहन, 2 बच्चे हैं, अब जो बड़ा वाला है वो बहुत बोल्ड है, बहुत पावरफुल है, और मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, स्कूल में नंबर 1 आता है, मतलब उसको थोड़ा ऐसे कैचिंग करने की ताकत है। और जो दूसरा है उसको, छोटा वाला, वैसा नहीं है। एंड द मदर केम टू अस कि मैं इसको कितनी बार कहती थी, देख तेरे भैया को, वो कितना अच्छा है, कितना ऐसे करता है, कितना। व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग टू दिस चाइल्ड? उसको कंपेयर करके उसको लो फील करा रहे हैं। तो मेनी टाइम्स कंपैरिजन हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत डाउन करता है। वन इज आई कंपेयर, वन इज पेरेंट्स कंपेयर, एंड अदर इज वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स। पेरेंट्स हमको कई बार कंपेयर कर करके एक टैग लेबल दे दिया, ये है ना बहुत गुस्से वाला है, ये है ना बहुत माइल्ड है, ये बहन, ये चाइल्ड है ना बहुत ऐसा है। एंड बचपन से उसको बोला तो था ही, throughout the day I would feel that for that child as a parent. So I'm giving the energy of low feeling to that child. ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब वो बच्चा, उसकी आइडेंटिटी, एंड फॉर सम इनिशियल इयर्स ऑफ द लाइफ, जो पेरेंट्स कहते हैं वही उसके लिए सच होता है, उसके लिए वही एक पूरा इमेज होता है अपना। और अगर हमने उसको इस तरह कंपैरिजन और इमिटेशन करके दिया हो, तो उसका इमेज क्या बन रहा है अपने प्रति? वॉट एवर द पेरेंट्स सेज फॉर टू सम टिल सम इयर्स इज द रियलिटी फॉर द चाइल्ड। दैट इमेज वो अपने माइंड में फिट करता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही। और वो कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है कि बड़े बड़े होकर भी हमारे में वो डरपोकपना जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे कहा ये तो बड़ा डरपोक है, ये देखो ये बहुत अच्छा बोल्ड है, ये तो हमेशा डरपोक ही रहेगा। कितनी बार कहते हैं अपने बच्चों को ऐसे एक लेबल लगा के, और फिर कितनी बार कितनों के साथ कंपेयर करते हैं उस बच्चे को, और फिर उसकी नेचर होती है कि ऑलवेज आई कंपेयर। तो पहले कलीग्स स्कूल्स में, फिर कजन्स के साथ, फिर ऑफिस में उसको उसके साथ कंपैरिजन, मेरी अपनी विशेषता। तो माय सेल्फ एस्टीम इज बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, कंपेयर टू दैट व्हाट आई एम। ओके, सपोज हमने उनको यही कहा कि अच्छा उसके अंदर पढ़ाई करने की स्पेशलिटी है, उसके अंदर दूसरी स्पेशलिटी है, पर उसकी दूसरी स्पेशलिटी तो होगी ना, उसमें पढ़ाई की स्पेशलिटी। व्हाई नॉट मोटिवेट दैट स्पेशलिटी इन द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग? कभी कभी उसकी आर्ट, उसमें आर्ट का गुण है, आर्टिस्ट है, और वो अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा है। अब पेरेंट्स को कंपेयर करके ये फियर होता है ये ज्यादा कमाएगा नहीं, ये ज्यादा कमाएगा, क्योंकि इसमें तो ये स्टडी करने का है, ये तो ऐसे ही पेंटिंग करेगा, इसको क्या मिलेगा। एंड थ्रू आउट द लाइफ उसको डिमोटिवेट किया। अब वो प्रोफेशन में है लेकिन ऑलवेज लो सेल्फ, क्योंकि वो प्रोफेशन उसने पेंटिंग का चूज किया, बट ऑलवेज लो सेल्फ एस्टीम में होता था कि मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ। तो ही वुड नॉट इवन ट्राई फॉर मोर, बिकॉज it's ingrained in the mind of that child that I am an artist, I cannot earn more, and my brother is a chartered accountant, he can have, he's earning a lot. तो उसको throughout the life low, and the low self esteem का symptom क्या होगा? थोड़ा कुछ कहे एकदम डाउन चला जाता है, and he has to always कुछ बातों में वो अपने आप को हमेशा जैसे पीछे रखेगा, बिकॉज मैं तो कुछ काम का नहीं, एंड देयरफॉर अपने आप को जबरदस्ती पुश करेगा, क्योंकि लो फील कर रहा है ना।
तो दिखाने का ज्यादा, शो ऑफ करने का ज्यादा यूज करता है, बिकॉज लोग, एंड हु डिड इट, द contribution of the family members is a major contribution in these times. So second is basing a self respect. ठीक है, मेरे में उसमें ये है, उसमें ये कला है, उसमें बोलने की कला है, उसमें लिखने की कला है. When I motivate the child, okay, you can be very nice, you do this, to motivate whatever specialities I have, so that उसका self esteem, उसका अपना respect for the interest of his choice is always maintained. तो नहीं तो उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है, और क्योंकि उसको डू मोटिवेट करते हैं तो उसका रिस्पेक्ट उस इंटरेस्ट के प्रति नहीं रहता है, बट उसका दिल करता है कि मुझे ऐसा करना है. सो देयरफॉर नो कंपैरिजन. इनकी तरह मुझे बनना है, इनकी तरह मुझे चलना है. चलो वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, दूसरी स्पेशलिटीज डेवलप करे. तो देयरफॉर सेल्फ एस्टीम never to be based on how others are. And तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ एस्टीम का, क्या है? पब्लिक ओपिनियन. What people think about me. और पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या? What people think, what others think is what I feel. मेरी फीलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी. अब जस्ट इमेजिन करो, देयर आर 197 minds here, and 197 minds have different opinion for me. I could be very nice, I could be whatever मेरे हिसाब से, लेकिन there would be so many opinions. If I base my feeling on what so many minds think about me, तो क्या हो जाएगा? लोग मेरे लिए कैसा सोचते, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे करेंगे तो इट इज नॉट गुड. तो व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, और उस बेसिस पे अपने आप को फील करना. एंड इसका प्राइम रीजन होता है कि आई वांट टू गेन पब्लिक अप्रूवल, एप्रिसिएशन, and because of which I can do what others. अब जैसे उसमें चाहे मुझे अच्छा, जैसे कितनी बार होता है ड्रिंकिंग, आई नो इट इज नॉट गुड, आई नो ये अच्छा भी नहीं होता है, मेरे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ये समाज में रहते हैं, ऐसे करेंगे तो यू विल बी आइसोलेटेड. पीपल इवन इन द ग्रुप ऑफ, जो भी ग्रुप में है, so better to take it. Now I have love for people's opinion, or I have love for myself. क्या कहेंगे उसको? मुझे पता ये ठीक नहीं है. What is more, ड्यूरेशन किसका ज्यादा है? अगर मैंने लिया, मेरा ये चीज खराब हुई, मेरे उस नशे में मैंने घर में कितनों को गुस्सा कर दिया, दूसरे मेरे से परेशान. अब ये कॉन्सिक्वेंसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट सोशल ड्रिंकिंग. व्हाट सोसाइटी सेज, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? अच्छा, और मोर इम्पोर्टेंट, मुझे लोग ऐसे कहते हैं, लोग में भी हाउ मच आई गारंटी कि सारे लोग ऐसे सोचते होंगे मेरे लिए. हमने सोचा आप क्या सोचेंगे ना, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ. अब मुझे क्या विश्वास है या क्या प्रूफ है कि सभी आप मेरे लिए ऐसे सोच रहे? मुझे आप सबके माइंड्स को रीड करना आता है कि जो मैं कहूँ कि सभी ऐसे सोचेंगे, लोग ऐसे सोचेंगे. कितनों की गारंटी है कि नहीं, इतने मेरे ऑफिस वाले तो ऐसे ही सोचेंगे, इसलिए चाहे मेरे सेहत खराब हो, मेरे रिलेशंस खराब हो, लेकिन मुझे तो ऐसे करना होगा, क्योंकि नहीं तो पूरा ग्रुप, पूरा
हाउ मच, कितनी गारंटी। अच्छा, दूसरा, अभी वो सोचेंगे भी, चलो मेरे लिए ऐसे सोचेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऐसे सोचेंगे और वो उनका सोच जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब मेरी बाकी चीजें, मेरी सेहत मेरे लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रिलेशंस मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका सोच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या भरोसा है कि हमेशा अगर मैंने उनके अकॉर्डिंग कर लिया, मैंने आज तो ड्रिंक कर लिया क्योंकि उन लोग ऐसे सोचेंगे, तो वो हमेशा कंटेंटेड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ना हमेशा। ये गारंटी है हमको, गारंटी है, ये भी गारंटी नहीं। तो मतलब एक बात उनकी मानने से ये भी तो गारंटी नहीं है कि वो मेरी हर बात मानेंगे। तो न उनकी गारंटी, न मुझे अपने रिलेशंस को लूज कर रही हूँ, मेरी सेहत को लूज कर रही हूँ। व्हाट एम आई परचेसिंग, क्या मैं किस प्राइस पे पब्लिक ओपिनियन को मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। आई हैव टू चेक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसलिए तो मेजॉरिटी डूइंग तो मतलब ये मेरे लिए रिस्पेक्ट है। रिमार्क्स ऑफ अदर्स, जो लोग मेरे लिए कमेंट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अभी तो चलो लोग तो छोड़ो, ऑफिस और वो तो बहुत छोटी बात हो गई। अब क्या है, सोशल मीडिया अगर मुझे कमेंट करेगी मतलब मेरा ये प्रोग्राम अच्छा है। अगर वो कमेंट नहीं करती है तो अब मैं किस किस के ओपिनियन से अपने आप को अच्छा फील करूंगी, कौन से ओपिनियन। ओके, इसमें ये भी बात है कि अगर मैं नहीं भी अच्छा, सपोज मेरी गलती है एंड लोग कहते हैं, एंड इफ इट इज माय मिस्टेक आई एम रेडी टू चेंज, बट इफ इट इज नॉट माय मिस्टेक so it's okay, it's your opinion and you are entitled to opine whatever you wish। मैं, आप इधर ऐसे बैठे हो, मेरे I have the right, no, to think whatever I want to think about you। Do I have or not? I have the right, so I have the right to form any opinion about you, and how much I can just believe on what others are thinking about me। सबसे वॉलेटाइल क्रिएचर कौन है इन दिस अर्थ? कौन से वॉलेटाइल क्रिएचर है? ह्यूमन बीइंग्स, जो आज ऐसा है, यहां से बाहर निकले दूसरा फोन आ गया तो पता नहीं कुछ और चेंज भी हो जाए। ऐसे चेंजिंग माइंड्स के बेस्ड में मैं अपना फीलिंग गुड फैक्टर रखती हूँ। सो देयरफॉर अगर ये राइट है तो चाहे कोई भी नहीं कर रहा है, आई विल स्टिल डू इट। और अगर ये रॉन्ग है तो चाहे सब कर रहे हैं फिर भी मैं नहीं करूँ। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम। सो दिस इज, एंड देयरफॉर दैट पर्सनालिटी बिकम्स अ बोल्ड पर्सनालिटी, क्योंकि ये राइट है। और राइट और रॉन्ग आप कहेंगे कैसे जज करें, क्योंकि हम लोग ने सोचा मेजॉरिटी ऐसे कर रहे हैं ना इसलिए राइट है, मेजॉरिटी ऐसे कर रहे हैं इसलिए रॉन्ग है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज वी कैन बेस, यस दिस इज राइट एंड मोर इम्पोर्टेंट, चलो स्पिरिचुअल नॉलेज भी मे बी इतना ज्यादा नहीं है, हाउ आई फील। अगर मैं, हम 4 दोस्त है, उस एक की कमेंट कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि व्हाई दैट वो 5th दोस्त के लिए इतना कमेंट करे, टॉन्ट करे, लेकिन क्योंकि ये तीनों कर रहे हैं, अब जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है कि ये गलत है, दैट इज द सिम्टम। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एस्टीम। I won't go according to the other 3।
बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि ऐसे किसी को कहा जाए. एंड मोर इम्पोर्टेंट, आई प्लेस माई सेल्फ इन दैट पर्सन शूज. मुझे अगर ऐसे 4 लोग मिलके कहे, चाहे मेरी गलती भी हो, मुझे अच्छा लगेगा. तो जब मुझे नहीं अच्छा लगता है, आई वोंट डू इट. अब चाहे पूरा मेरा सेटअप करे, मेरा बॉस कहे, और इसलिए कई बार हम अपना विवेक का खून कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा ये ऐसे बॉस कहता है और मुझे लगता है ये बहुत खराब काम है, लेकिन क्योंकि ऐसे नहीं करूं तो मुझे मेरी पे में प्रॉब्लम होगी, और मैं कर लेता हूँ. और ऐसे करते करते वी नो वो गलत का परिणाम थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है, वो गलत ही होता है. चाहे अभी फील करे वो गलती, चाहे वो कार्मिक अकाउंट है, कोई भी जन्म में पता चले, बट है तो सही. सो आई नेवर पब्लिक, and therefore whatever we are thinking, whatever I am feeling will never be based on whatever you are thinking about me. So this is public opinion. और उसके लिए अब जैसे सपोज आई हैव worn व्हाइट साड़ी, आप कलर साड़ी कलर कपड़े पहनते हो, अब मैं सोचूंगी कि अरे क्या लोग सोचेंगे. अभी तो चलो आप लोग नहीं सोचते हो, लेकिन जब सपोज एनी सिस्टर लाइक मी व्हेन दे स्टार्टेड दिस जर्नी, अब उस समाज में उस समय कितने होते, सोसाइटी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सब लोग कहने लगते हैं ना ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है. मुझे क्लियर है, आई एम क्लियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम क्लियर अबाउट द प्रिंसिपल्स, आई वांट टू बी सिंपल. इट्स ओके, आई कैन नॉट डू दैट ऑल आर्टिफिशियलिटी. मुझे आप पसंद करो नहीं करो, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई हैव टू बी वेरी क्लीन रहूंगी, सब कुछ रहूंगी, लेकिन मैं एकदम सिंपल रहूंगी. हम तेल, बालों में तेल लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि इससे मेरे पावरफुल होता है, मतलब जड़ों में मतलब ऑल दोस थिंग. अब हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे बाल कर दिए, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. कभी कभी हम अच्छे नहीं भी दिखते तो भी हम करते रहते, वो है ना, ये जीन्स में वो फाड़ के. तो क्या हुआ, तो सबने एक क्या हुआ, क्या था कि एक बार कोई भाई लड़का जा रहा था स्कूल, उसकी कोई कील अटक गई, उससे उसका पैंट फट गया, और वो फटने के कारण वो वैसे ही चला गया. वहां दोस्तों ने कहा अरे बड़ा अच्छा स्टाइल है, अच्छा लग रहे हो आप. तो उसने अब उसको सिला ही नहीं. धीरे धीरे 2-3 और लोगों ने कॉपी किया, फिर पूरे क्लास ने कॉपी किया, फिर वो एक सोसाइटी ने कॉपी किया, फिर देश ने कॉपी किया, फिर वो अब पूरे वर्ल्ड ने कॉपी किया. अब क्या होगा, इंडस्ट्री हो गई कि फट करके जीन्स सिलाई जाती है, फिर हम कहते हैं ये स्टाइल है. अब चाहे इसमें ठंड भी लग रही है, वो ऐसे पहन कर आते हैं ना, हम पूछते हैं आपको ठंड नहीं लगती है, बोला हाँ लगती तो है, पर कुछ नहीं, आंसर नहीं है उसका. तो मुझे लोग कहे कि ट्रेंडी हो, लोगों की अप्रूवल के लिए, चाहे मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा है, आई कैन डू इट. एंड दिस एंड देयरफॉर चल के आई एम गोइंग एवरी टाइम एज पर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अप्रूवल. ऐसे चलते चलते होता क्या है, एक समय आता है एकदम लो फील करने लगते हैं, because it is against my feelings. I am not comfortable, but because you all are comfortable, you all say like that, I do it. और फिर आगे चल के एक समय आता है लो फील करते हैं, और फिर हम रुक के सोचते कि बात क्या है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. Therefore, always do what you feel is right, not what others feel is right. I know इसमें अच्छा नहीं है, रात को लेट जागने में मेरा बहुत प्रॉब्लम होता है. There are so many disadvantages, I won't do it. चाहे पूरे फ्रेंड सर्कल कहते हैं, लेकिन मुझे 11 बजे 10 o'clock I'll have to be out of the party, I'll be out of the party, I don't want to be in the party, because I know what are the consequences. मुझे बाद में नींद आए, ये कहे, I don't want this.
where I can respect my feelings, that is called self-esteem. And where I can just be carried away by others' feeling is called ego. So, can we be so powerful? And एक और है self worth, last, जो हम next time करेंगे. I base my feelings on what worth I have. मेरी पैकेज कितनी है, उसकी 2 lakhs पैकेज है तो वो अच्छा, मेरी 50,000 पैकेज है तो मैं डाउन, तो मुझे कितना वर्थ मिलता है उस बेसिस पे मेरी फीलिंग्स. सो दैट विल डू नेक्स्ट टाइम. सो व्हाट डू आई डू? मैं अपने आप को कभी भी, I will never base myself on the what others feel. Can I do that? How many of us can be very powerful? So the more I am powerful, the more I will be able to be myself. This is called being powerful. नहीं तो हम लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाते जाते हैं और बाद में चल के अनकंफर्टेबल भी होते हैं. इसलिए ये है अपने आप को पावरफुल बनाना. My esteem, my feelings for me, and therefore when I just अपने आप को मैं pure soul, powerful soul, and I will take all the decision based on what is right, what is right, wrong for me, not what is right and what is wrong for others. This is the simple homework हमें करना करेंगे. आज पूरे हफ्ते चेक करो क्या मेरी इतनी अच्छी सेल्फ एस्टीम है रही कि आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई विल बेस माय फीलिंग्स एंड व्हाट इज राइट. मुझे नहीं अच्छा लगता ये पहनना, आई विल नॉट डू इट. मुझे अच्छा लगता है, आई विल डू इट. मुझे अच्छा लगता है ये बोलना, आई विल डू इट. जो मेरे शरीर के लिए नहीं अच्छा, आई वोंट डू इट. तो ये सिंपल एफर्ट करना हो सकता है. सोचो इस पर. इट इज नॉट मे बी इजी बट वी थिंक ओवर इट. इसलिए सिंपल मेडिटेशन हम करते हैं. अपने आप को प्योर एनर्जी, आई एम प्योर एनर्जी, point of light, very powerful, very beautiful. मेरे मेरे pure thoughts, forgiving thoughts is my cream. Good wishes, powerful words for others is my lipstick. Good wishes for others is my ornaments. I am beautiful. I am very beautiful person. Everyone around me. ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है.
Okay, so this is the simple homework. करेंगे? करेंगे। अब इनको ऐड करना है। Okay, so anybody has any question or query, can ask Didi. She will answer it. All are satisfied. Great then. Thank you so much, Didi, for conducting today's session and sharing us lessons on self-esteem. And thank you everybody for attending it. Om Shanti, everyone.